चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 विमेन्स एम्पावरमेंट, ग्रेड 12 सोशियोलॉजी बुक से, ये आपका जीएसबी बोर्ड से। हमारा जो यूनिट 3 था उसमें हमने जाना, बहुत हद तक हमें इंफॉर्मेशन मिली जो कमजोर वर्ग होते हैं समाज के, उनके बारे में। एक जमाना था जब विमेन को बहुत ही कमजोर समझा जाता था। प्रेजेंट टाइम में विमेन भी जो है वो पावर गेन कर रही है। अगर हम विमेन एम्पावरमेंट के संदर्भ में बात करें तो स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि जब तक विमेन के स्टेटस में कोई भी आप बदलाव नहीं करेंगे, बेहतरी नहीं करेंगे, तब तक दुनिया की भलाई के लिए, जो भी डेवलपमेंट के लिए जरूरी चीजें हैं, उसमें कहीं पे भी आपको कोई मौका ऐसा नहीं मिलेगा कि आप दुनिया की भलाई के लिए कुछ कर पाए, क्योंकि आप विमेन के स्टेटस को जब तक इंप्रूव नहीं करेंगे। जो उनका ये कहने का पर्पस था उसमें एक बहुत ही गहराई है बात की कि आप देखिए कि कोई भी चिड़िया जो है वो कभी एक पंख से नहीं उड़ सकती, यानी दूसरे पंख को भी उतना ही मजबूत होना जरूरी है ताकि वो आसमान में उड़ पाए। यही इन्होंने ये कहा कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ मेन का ही भला करेंगे, उनको ही एम्पावर देंगे, तो आपका जो डेवलपमेंट है उसका कहीं पे भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। यही जो चीज थी यही हमारे समाज से रिलेटेड है, और इसीलिए जो विमेन एम्पावरमेंट का मुद्दा है इसने पूरी दुनिया का जो एक ध्यान है उसको अपनी तरफ खींचा है। सबसे पहला जो कदम है विमेन एम्पावरमेंट के लिए है वो है कि विमेन जो है अपने अधिकारों को एक इंडिपेंडेंट, इक्वल और जस्टिफाइड तरीके से यूज कर पाए, इस्तेमाल कर पाए। जो कॉन्सेप्ट है, फीचर्स हैं और इम्पोर्टेंस है विमेन एम्पावरमेंट की, उसको बहुत समझना जरूरी है। इंडिया में और चीजों के जैसे ही इसको कहते हैं, ये सेक्स रेशियो से भी रिलेटेड है। मतलब कि जितने मेन हैं उतनी ही विमेन का जो है क्या रेशियो है, ये चीज जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो परसेप्शन यानी नजरिया है विमेन के प्रति, उसमें जो बदलाव हुआ, यानी उनका जो एक एडवांसमेंट होना, कि उनके भी जो डेवलपमेंट है उसके बारे में सोचना, जो भी प्रोसेसिंग है डेवलपमेंट की उसमें उनको शामिल करना। तो इस तरीके से क्या हुआ कि विमेन एम्पावरमेंट बढ़ने लग गई एजुकेशनल, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और हेल्थ रिलेटेड फील्ड्स में। अभी तक इनको इंक्लूड नहीं किया जाता था, पर जब से इनको इंक्लूड करना शुरू किया तब से जो है जो डेवलपमेंट है या विमेन की एम्पावरमेंट है वो इन सब फील्ड्स में बढ़ने लग गई। जो प्रोसेस है विमेन एम्पावरमेंट का, इसको एक गति मिली कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट के कारण। अलग अलग जो लॉज और स्कीम्स और प्रोग्राम्स निकले उनकी भलाई के लिए, उससे इनको जो है काफी हद तक स्पीड मिली। तो हमारा ये जो यूनिट है इसमें मेनली हम जानेंगे मीनिंग, फीचर्स और इम्पोर्टेंस विमेन एम्पावरमेंट की। इसके अलावा सेक्स रेशियो जो इंडिया के अंदर है, अलग अलग प्रोग्राम्स और स्कीम्स जो विमेन एम्पावरमेंट की है, और विमेन से संबंधित जो कानून है। मीनिंग क्या है विमेन एम्पावरमेंट का? एवलिन हस्ट जो है उन्होंने सबसे पहले ये जो वर्ड एम्पावरमेंट है इसको यूज किया था 1970s में, एजुकेशन से रिलेटेड जो उनका डिस्कशन हो रहा था लैटिन अमेरिका में। इस कॉन्सेप्ट को फिर आगे बढ़ाया फेमिनिस्ट थिंकर्स और एक्टिविस्ट ने। 1980 के बाद इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट योगेंद्र सिंह जो है उनके अनुसार जो कॉन्सेप्ट है एम्पावरमेंट का, इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं। इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है पड़ने वाला प्रभाव। जो भी मूवमेंट्स हुए ब्लैक और मार्जिनल ग्रुप्स के, ये उनकी सोच से जन्मा, और इसने जोर दिया बेसिकली पहुंच रिसोर्सेज तक, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन और हेल्थ। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो थिंकिंग और मूवमेंट हुए विमेन एम्पावरमेंट के, वो मेनली उनका जुड़ाव किससे है? जो इंडिपेंडेंस और विमेन लिबरेशन के लिए जो आक्रोश था उससे जो है इसका मेन जुड़ाव है। जो पावर है वर्ड एम्पावरमेंट में, उसका मतलब होता है कि एक इंटीमेट यानी क्लोज रिलेशन, आपकी खुली सोच का, किसके लिए? जो हम कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है उसमें आपकी भी सोच जो है उतनी ही शामिल हो। पावर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विमेन एम्पावरमेंट में, और ये क्या इंक्लूड करती है? स्ट्रेंथ को और इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव को। सिंपल वर्ड में कहा जाए तो विमेन एम्पावरमेंट एक इंडिकेशन है पावर का विमेन के बीच में, जो उनको इस काबिल बनाता है
इंडिपेंडेंट बनाता है कि वो अपनी लाइफ को उस तरीके से जी पाए जिस तरह से वो चाहती हैं। रेणुका पामेया जो हैं, उनके अनुसार विमेन एम्पावरमेंट का मतलब है एक सामाजिक तौर पे न्याय और समानता, या इंडिपेंडेंट तौर पे रिकॉग्निशन विमेन का या उनकी एक्सेप्टेंस एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर। सुशीला पारिक कहती हैं कि विमेन एम्पावरमेंट इंडिकेशन है कि विमेन जो है वो रिसोर्सफुल बन जाए। कॉन्सेप्ट चाहे पावर का हो, रिसोर्स का हो, दोनों ही किससे जुड़े हुए हैं? क्वालिटी से, जो हम लाइफ जीते हैं उसकी। तो विमेन एम्पावरमेंट चेंजेबल भी है, मल्टी डायमेंशनल चौतरफा कॉन्सेप्ट भी है, और इसमें जो है शामिल है चेंज सेल्फ में और साथ ही साथ सोशल इमेज में जो विमेन की होनी चाहिए। इसके जो बेसिक हैं उनको सशक्त करें, इंक्लूड करें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, अथॉरिटी दें, पोस्ट दें और उनकी स्ट्रेंथ को डेवलप करें। तो ये है विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसा कि चंद्रिका रावल ने बताया। ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। विमेन को उसकी जगह मिले, एक स्पेस मिले इस प्रोसेस में। ये जो प्रोसेस है ये चेन है, कलेक्टिव और कॉन्शियस तौर पे एफर्ट्स का जो विमेन करती है। इससे विमेन को एक फील आता है कि उनके अधिकार क्या हैं। नया कॉन्सेप्ट है अथॉरिटी का, प्रोसेस है सोशल चेंज, सामाजिक बदलाव का। इसका जुड़ाव है कॉन्शियसनेस से, एक्सपीरियंस से, थॉट्स से और बिहेवियर से विमेन के। आत्मचिंतन, अनुभव, सोच विचार और आचरण ये ट्रांसफॉर्म करते हैं जो ट्रेडिशनल बिलीफ्स हैं विमेन के प्रति, उसको बदलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मेन के बिल्कुल अगेंस्ट है, पर इसका जो एक एम है वो है कि विमेन को भी आगे बढ़ाएं, सेल्फ डिग्निटी दें, उसे सेल्फ कॉन्फिडेंस दें समाज के अंदर। अब आता है कि विमेन का जो इम्पोर्टेंस क्या है, विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट की अपनी एक इम्पोर्टेंस है सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, पॉलिटिकल और लीगल फील्ड्स में, जो हमारी भारतीय समाज की एक जिंदगी की होती है उसके अंदर। सबसे पहले देखते हैं इंडिविजुअल इम्पोर्टेंस। विमेन एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है कई सारे मल्टीपल एस्पेक्ट्स, बहुत सारे पहलुओं में। इन्हें इंडिविजुअल तौर पे जागरूक होना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम्स को फेस कर सकें, चैलेंजेस को फेस कर सकें, अपने में स्किल्स डेवलप कर सकें, इनके पास एक डिसाइसिव पावर हो, अपनी वैल्यू को समझें और साथ ही साथ इनका भी योगदान हो समाज के एक डेवलपमेंट के प्रति। बहुत जरूरी है कि इनकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट हो, समझ हो और दूसरों से भी इनको रिस्पेक्ट मिले, ताकि ये भी अपने आप को पूरी तरीके से चला पाए, एक्टिवेट कर पाए और अन्याय के खिलाफ उसको खत्म करने में मदद करे। फिर आता है सोशल इंपॉर्टेंस। विमेन एम्पावरमेंट इग्नोर करता है इंफीरियर फीलिंग्स जो विमेन के प्रति है समाज के अंदर, और कोशिश करता है कि उनको भी उतनी ही रिस्पेक्ट मिले। इस संदर्भ में महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर हमें अपनी कंट्री को डेवलप करना है तो सबसे पहले हमें इंडियन वुमेन को डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो एक परिवार बनता है वो विमेन से बनता है, समाज बनता है वो परिवार के थ्रू बनता है, और नेशन बनता है समाज के थ्रू। तो बेसिकली विमेन जो है हमारा मेन बेसिक यूनिट है समाज का। विमेन का एम्पावरमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है विमेन को आजादी देने के लिए, अन्याय से, शोषण से, जो हैरेसमेंट होता है उसको एक जो परेशान किया जाता है, या उनको फ्रीडम के तरफ ले जाने के लिए विमेन एम्पावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। कई सारे इसके लिए आंदोलन भी हुए, विमेन ऑर्गेनाइजेशन, सोशल रिफॉर्मर्स, इन्होंने कई सारी ऐसी सामाजिक चेतना वाली जो मुद्दे हैं उनको उठाया ताकि वो विमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट कर सके। बहुत जरूरी है ये विमेन के लिए कि उसके स्टेटस में बदलाव लाया जाए और उनको इतना काबिल बनाया जाए कि वो अपने समाज के साथ, अपने बच्चों के साथ जो है एक समाज में सही तरीके से जी पाए। इनकी लीडरशिप को बढ़ाना बहुत जरूरी है और सेल्फ कॉन्फिडेंस इनके अंदर बढ़ना बहुत जरूरी है। थर्ड आता है एजुकेशनल इंपॉर्टेंस। ये जरूरी है एजुकेशन की फील्ड में, क्योंकि अगर आपको अपनी पसंद की एजुकेशन करने का हक मिलेगा तो आप अपने एम्स को पूरा कर पाएंगे, सक्सेस हासिल कर पाएंगे और सेल्फ कॉन्फिडेंस की मदद से आप ज्यादा आत्मनिर्भर और केपेबल बन पाएंगे। कुछ फैसिलिटीज जो हैं स्पेशल तरीके की वो अवेलेबल है वुमेन के लिए एजुकेशन की फील्ड में, जिससे जो प्रोसेस है विमेन एम्पावरमेंट का वो और ज्यादा डायनामिक बन गया है।
एजुकेशनल एम्पावरमेंट एक तरह का माध्यम है जो हेल्प करता है उनके ट्रेडिशनल एटीट्यूड को चेंज करने में और सही डायरेक्शन में उनको आगे ले जाने के लिए। बहुत ज़रूरी है कि अगर हम उनके अंदर जो ऑक्यूपेशनल स्किल्स हैं उनको भी बढ़ाया जाए तो उससे भी जो है इनको आगे ले जाया जा सकता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये एक प्री रिक्विजिट माना जा सकता है किसी भी नेशन के डेवलपमेंट के लिए। बहुत जरूरी है कि इनको इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स मिले, जागरूकता फैलाई जाए सब में कि आपके जो है इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, आप इकोनॉमिकली तौर पे सेल्फ रिलायंट बनाई जाए और जो वर्किंग वुमेन है उनका अपनी इनकम के ऊपर कंट्रोल। आप सब जानते हैं कि बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको इंटरनेशनल तौर पे एक्लेमेशन हासिल है। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन सेवा जो गुजरात की है उसने कैसे काफी कोशिश करी है ताकि आर्थिक तौर पर विमेन को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है विमेन के लिए। एग्रीकल्चर में जैसे वो एंगेज होती हैं या उससे संबंधित जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से और संबंधित एक्टिविटीज होती हैं उसमें एंगेज होती हैं। अब उन विमेन को कंपनसेशन एक पर्याप्त मात्रा में मिले उनके काम के लिए और साथ ही साथ उनको भी जो उनका एक आर्थिक योगदान है उसकी उनको एक पहचान मिले। अब अगर हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो फिर इक्वालिटी होनी चाहिए वेजेस में। इससे क्या होगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा। जो सेविंग स्कीम्स है विमेन को लेकर उनमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है एक लॉन्ग टर्म बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। नेक्स्ट आता है आपका पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। ये पॉलिटिकल फील्ड से जुड़ा हुआ है। कहने को हम कानून के सामने सब बराबर है। जो प्रोहिबिशन किया गया है कि आप किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते ग्राउंड्स पर सेक्स के, और साथ ही साथ इक्वालिटी देनी चाहिए आपको, यानी जो भी मौके हैं उनमें आपको समानता देनी चाहिए कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से संबंधित हो। ये सब किसमें मेंशन है, 14, 15, 16 आर्टिकल्स में जो हमारा संविधान है उसके। पर असली पिक्चर बिल्कुल अलग है। जो प्रावधान है विमेन रिजर्वेशन का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, उसने मौका दिया है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए वुमेन। इनकी बहुत ज्यादा जरूरी है एम्पावरमेंट ताकि वोट डाल सके, कैंडिडेट को रजिस्टर किया जा सके, अथॉरिटी शेयर करी जा सके जब आप इलेक्शन जीत लेते हैं। इसके बारे में आप यूनिट 8 में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत सी ऐसी कोशिशें करी गई हैं कुछ लॉज के माध्यम से जो कि विमेन से रिलेटेड है। बहुत जरूरी है हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड जागरूकता भी इनके अंदर क्रिएट करने की। सेक्स रेशियो इन इंडिया। इंडिया में जो सेक्स रेशियो है वो इंडिकेट करता है पर 1000 मेल्स नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी। बायोलॉजिकली विमेन जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर मानी जाती है मेन से, और इसीलिए उनकी जो जिंदगी होती है वो मेन की जीवन से ज्यादा होती है। पर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके प्रभाव के कारण एक डिफरेंस आ जाता है प्रपोर्शन में, जिसके अनइवन सेक्स रेशियो का होता है। अब जैसे अगर आप इंडिया और गुजरात का 1901 से 2011 का देखें, ये 1901 में इंडिया का जो सेक्स रेशियो था फीमेल्स पर 1000 मेल्स, इंडिया में ओवरऑल 972, गुजरात 954, फिर 1951 में 946, 952 और 2011 में 940, 918। अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर कम ही होता जा रहा है, या इसमें देखें तो कम ही होता जा रहा है। सोर्स जो है वो जेंडर कॉम्पोजिशन है पॉपुलेशन का, प्रोविजनल पॉपुलेशन टोटल्स इंडिया, पेज नंबर 80। इंडिया में आजादी से पहले 1901 में जो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स थी वो 972 थी, जो कि घट के 946 रह गई 1951 में, और फिर और घट गई 940 हो गई 2011। अब जैसा इन फिगर से पता चलता है एक ग्रेजुअल डिक्लाइन देखने को मिल रहा है सेक्स रेशियो के लिए इंडिया के अंदर। इसी तरह से गुजरात में जो फिगर्स दिए गए हैं उसमें भी एक ग्रेजुअल डिक्लाइन मिल रहा है सेक्स रेशियो में। 954 था 1901 में, 952 हुआ 1951 में, और 918 हुआ 2011 में। तो ये जो गैप है सेक्स रेशियो का 1951 से 2011 में, ये और बढ़ता जा रहा है। 36 आप कह सकते हैं नंबर्स रिड्यूस हो गए गुजरात के अंदर इंडिया के मुकाबले, और ये एक काफी चिंता का विषय है। अब आप यहाँ देखिए रूरल और अर्बन सेक्स रेशियो इंडिया और गुजरात का 2011 से। इंडिया का टोटल था 940, रूरल में 947 और अर्बन में 926। सेम गुजरात में 918 जो सेक्स रेशियो है उसमें रूरल में 947 है और अर्बन में 880 ही है। तो क्लियर क्या होता है हमें टेबल से कि जो रूरल सेक्स रेशियो है
चाहे इंडिया और गुजरात का हो, वो काफी हद तक सिमिलर रहा। लेकिन टर्म्स में देखा जाए टोटल सेक्स रेशियो के 940 और 918 में, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। दूसरी तरफ इंडिया से कंपेयर करें तो हमें बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है रूरल और अर्बन सेक्स रेशियो गुजरात से, 947 880। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेल डोमिनेटेड माइग्रेशन है उसकी प्रक्रिया कुछ ज्यादा हो रही है। हमने अभी जाना सेक्स रेशियो रूरल और अर्बन एरियाज का इंडिया और गुजरात का। अब यही सेक्स रेशियो बच्चों में जिनकी एज 0 से 6 ईयर्स है इंडिया और उनके स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की, वो भी काफी ज्यादा चिंता का विषय है। नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज 914 है इंडिया में। गुजरात में ये रेशियो जो है 890 है, जो कि नेशनल एवरेज से भी कम है। मिजोरम में हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है 971 का और पंजाब में लोएस्ट है 846। ये जो वेरिएशन देखने को मिल रहा है प्रोपोर्शन में मेल और फीमेल के अलग अलग स्टेट्स में इंडिया के अंदर, इसने इनइक्वालिटी क्रिएट कर दी है सेक्स रेशियो में, जिसके कारण नेचुरल बायोलॉजिकल मैटर्स, माइग्रेशन, सोशल और कल्चरल एटीट्यूड जो विमेन के प्रति है, कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार है। हर स्टेट जो है वो जोर देता है अलग अलग प्रोग्राम्स की, स्कीम्स की उनको बनाने की, और उनका जो एक इफेक्टिव तरीके से लागू होना है वही जो है इस इनइक्वालिटी को एलिमिनेट कर सकता है। कि हमें इस तरीके के प्रोग्राम्स चलाने चाहिए, स्कीम्स चलानी चाहिए, पर अगर उनको सही तरीके से लागू करेंगे तभी आपकी ये इनइक्वालिटी कम हो पाएगी।